डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम रंगाकुट्टा मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रंगाकुट्टा मेथड की वर्किंग प्रोफाइल बताऊंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं रंगाकुट्टा मेथड के थ्रू, इसको बताऊंगा। तो रंगाकुट्टे मेथड में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी। दैट इज एक फंक्शन आपको गिवन होगा, x0 की वैल्यू गिवन होगी, y0 की वैल्यू गिवन होगी, और एक आपको xn की वैल्यू गिवन होगी, जिसपे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप्स नंबर 1 में देखिए। सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ एक्स वाई, दूसरा x0 y0 की वैल्यू गिवन होगी, और ये मेरे को xn मुझे पता होना चाहिए कि जिस पे मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, जिस पे मेरे को रंगाकुट्टा लगाना है। तो सबसे पहले मैं h को फाइंड आउट करूंगा। h की वैल्यू निकालने का तरीका होता है xn माइनस एक्स जीरो अपॉन एन। xn माइनस एक्स जीरो अपॉन एन, xn वो वैल्यू जिसपे मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, और x0 वो इनिशियल वैल्यू, और n नंबर ऑफ पार्ट्स मुझे कितने करने हैं ये देखना है। इसके लिए मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू निकालूंगा। किस तरह से निकलेगी? k1 की वैल्यू निकलेगी h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। इससे मैं k1 की वैल्यू निकालूंगा। k1 की एक बार फिर से देख लीजिए, वैल्यू k1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो से निकलेगी। k2 की वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस k1 बाई टू। k3 की वैल्यू निकलेगी एच एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस k2 बाई टू। और k4 की वैल्यू निकलेगी एच एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस k3। अब k1 k2 k3 k4 जो वैल्यू आ जाएंगी, इससे मैं k की वैल्यू निकालूंगा। k की वैल्यू निकलेगी 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। और फाइनली मैं y1 की वैल्यू निकालूंगा। y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? y0 की वैल्यू मुझे गिवन है, उसमें k की वैल्यू और जोड़ दूंगा, जो ये वैल्यू आई है, तो ये मेरी y1 की वैल्यू हो जाएगी। इस थर्ड स्टेप्स को मैं बार बार रिपीट करूंगा। किस तरह से? देखिए, k1 इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, k2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई वन प्लस k1 बाई टू। k3 एच ऑफ एफ एक्स वन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई वन प्लस k2 बाई टू। k4 एच ऑफ एफ एक्स वन प्लस एच कॉमा वाई वन प्लस k3। अब स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे हमने के एक्स वन वाई वन हमने क्यों यूज़ करा? क्योंकि हमारी अब y की नई वैल्यू आ गई y1। जब तक y1 नहीं आई थी तो हम क्या यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स? x0 और y0 इनिशियल वैल्यू। अब क्योंकि हमें y1 पता है और x1 भी पता है, तो हम x1 और y1, x1 कैसे निकलेगा? x1 निकलेगा स्टूडेंट्स x0 प्लस एच से। x0 प्लस एच से हमारा x1 निकल जाएगा। y1 हमारा y0 प्लस k है। तो अब मैं फिर से फर्दर इससे k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? k1 इजिकल टू एच एफ ऑफ x1 y1, k2 की वैल्यू निकलेगी एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई टू कॉमा y1 प्लस k1 बाई टू। फिर k3 की वैल्यू निकालूंगा एच ऑफ एफ x1 प्लस एच बाई टू प्लस y1 प्लस k2 बाई टू। और k4 की वैल्यू निकालूंगा एच एफ ऑफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस k3। इन फिर से ये एक वैल्यू निकाल के k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकाल के k की वैल्यू निकालूंगा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। और इससे फिर मेरी नई k की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं i की वैल्यू 1 2 3 4 रखता हुआ फाइनली फिर मैं y में इंक्रीमेंट करूँगा। y i प्लस 1, जैसे यहाँ y1 आया था, यहाँ पे 1 रखूँगा तो y1 प्लस 1 y2 आ जाएगा। y2 इजिकल टू y1 प्लस k, ये फिर k की वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरह से मेरी y2 निकल जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता चले जाएगा जब तक कि मैं xn पर yn की वैल्यू नहीं निकाल देता। स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखते हैं, इस रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
व्हेन एक्स की वैल्यू 0.1 है एंड एक्स की वैल्यू 0.2 है विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई है विद वाई जीरो इज इक्वल टू 1। अब जरा इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे x की वैल्यू x जीरो की वैल्यू 0 है, y जीरो की वैल्यू 1 है, फंक्शन हमारे पास x प्लस वाई है और हम h जो कि फार्मूला है, h कैसे निकालते थे हम, एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एन नंबर ऑफ पार्टीशन। तो अब हमने देखा कि x की फाइनल वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 माइनस जीरो, क्योंकि एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, 0.1 माइनस जीरो अपॉन एन, अगर मैं एक ही उससे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाती है 0.1। अब मैं इससे क्या करूँगा, K1 K2 K3 K4 निकालता हूँ। देखिए स्टूडेंट, K1 निकाला, वही पुराना तरीका अपना, h एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, h की वैल्यू तो 0.1 है, एक्स जीरो वाई जीरो अगर मैं फंक्शन में रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 0, वाई जीरो की वैल्यू है 1, तो मैंने वही रखा 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 1 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 ही आएगा। K2 निकालना तो h एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस K1 बाई टू। h की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 0.1, एक्स जीरो की वैल्यू मेरे पास बच्चों 0 है, h की वैल्यू 0.1 अपॉन 2 प्लस प्लस वाई जीरो प्लस K1 बाई टू, वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 1 और K1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.1 अपॉन 2 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई K2 की हमारे पास 0.11। ठीक है, अब ऐसी इसी तरह से मैं K3 की वैल्यू निकालूंगा। K3 की वैल्यू है h एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस K2 बाई टू, यानी ये वैल्यू तो x के लिए यूज़ हो जाएगी और ये सारी वैल्यू मेरी y के लिए यूज़ हो जाएगी। तो h की वैल्यू 0.1 है और x जीरो की वैल्यू थी 0, h की वैल्यू है 0.1 और डिवाइड बाई 2 करा तो जो भी वैल्यू है वो x के लिए यूज़ हो गई। और ये वैल्यू जो है वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया हमने, और K2 की वैल्यू अभी निकाली थी 0.11, वो लिख दिया अपॉन 2, तो ये वैल्यू मेरी y के लिए यूज़ हो गई। तो फंक्शन है x प्लस वाई, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह ये और y की जगह ये और बीच में प्लस का साइन, तो यानी K3 की वैल्यू आ गई 0.1105। ऐसे K4 निकाला, h ऑफ f एक्स जीरो प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस K3, तो h की वैल्यू मैंने रखी 0.1 और एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि फंक्शन मेरा x प्लस वाई है, तो ये हो गया x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी वाई जीरो प्लस K3, वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है, K3 की वैल्यू अभी निकाली थी 0.1105, वो रख दी, तो K4 की वैल्यू आ गई 0.12105। तो डेल्टा की y की वैल्यू आ गई या k की वैल्यू आ गई 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो K1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है, यहाँ पे रख देंगे, K2 की वैल्यू आपके पास 0.11 है, यहाँ पे रख देंगे, K3 की वैल्यू 0.1105 है, यहाँ पे रख देंगे, और K4 की वैल्यू 0.12105 है, यहाँ पे रख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1/6 0.1 प्लस 0.11 इंटू 2 प्लस 0.1105 इंटू 2 प्लस 0.12105, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.1034। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम y 0.1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन थी 1 प्लस डेल्टा वाई भी आपने निकाला ही है, तो ये कितनी आ गई है 0.11034, तो ये आपने ये वैल्यू उसमें ऐड करेंगे तो आ गई 1.11034, तो हमने 4 डिजिट ही ली है 1.1103। अब फॉर द सेकेंड इंटरवल यानी हमें वाई एक्स की 0.2 पे भी तो वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट्स, तो हमने सेकेंड इंटरवल पे फिर से निकाला, K1 की वैल्यू हो गई, K1 के लिए क्या होगा h एफ ऑफ x1 y1, h की वैल्यू तो 0.1 ही रहेगी, x1 की वैल्यू कितनी है 0.1, अब y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये भी निकाली ना आपने y1, यहाँ से y1 निकला, तो क्या आया है 1.1103 रखा और 0.1 ऐड करा तो 0.12103 आ गया। ऐसे हमने K2 की वैल्यू निकाली, K2 की वैल्यू का फार्मूला क्या है h एफ ऑफ, यहाँ पे
x0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस k1/2। तो जब इसमें ये वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू क्या रखेंगे 0.1 प्लस h/2, h/2 की वैल्यू यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.05 आ जाएगी, प्लस y1 की वैल्यू देख लीजिए क्या है आपके पास 1.1103 ये रख दी, प्लस k1/2, k1 की वैल्यू जो भी है आपके पास, k1 की वैल्यू 0.12103 डिवाइड बाई 2 कर दी आपने, तो ये जो वैल्यू आ गई तो 0.13208। इसी प्रकार k3 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी प्रकार k4 की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। k3 कैसे वैल्यू निकालेंगे, h ऑफ f x1 वाली वैल्यू में x1 कितना है 0.1, h की वैल्यू कितनी है 0.1, x1 प्लस h अपॉन 2। अब y1 की वैल्यू कितनी है 1.1103 प्लस K2 की जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.13208 वो रख देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये इस तरह से K3 निकल जाएगा। K4 निकालने का फार्मूला हमारे पास ये h f ऑफ x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस K3, ये वैल्यू रखेंगे तो K4 की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार हमें K की वैल्यू निकल जाएगी 1/6, फार्मूला K की वैल्यू निकालने का 1/6, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, तो यहीं पे लिखा 1/6, क्या आएगा K1 की वैल्यू जो है 0.12103 रख दी, प्लस 2 इंटू K2 0.13208 प्लस 2 इंटू 0.13263 प्लस K4 की वैल्यू है 0.11429, तो जो सॉल्व करने पे आई है 1.13246। तो इस प्रकार से y 0.2 पे वैल्यू आ जाएगी 0.13246 प्लस k, क्योंकि y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यही तो थी बेटा वन, ये 1.1103, 1.1.03 में क्या जोड़ दोगे आप, ये k जोड़ दोगे तो क्या आ गया 0.13246, ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी 1.2428। तो y 0.2 पे वैल्यू आ गई आपकी 1.2428। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से रंगा कुट्टा मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।